Good morning, 6th class. How are you? I hope you're fine, 6th class, and how's your life? I hope you're getting along with your awesome 6th class. Okay, संस्कृत स्मृति। बच्चों, आप लोगों की जो FE फर्स्ट के अंदर आपका सिलेबस मैंने आपको दिया था, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा उस सिलेबस कोर्स कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो गया है ना। आगे मैंने आप लोगों का पहला चैप्टर जो है वो दोबारा से रिपीट करवाया है। रिपीट करवाने के बाद में मैंने कल आप लोगों को ह्रस्व दीर्घ और संयुक्त व्यंग तक कंप्लीट दे दिया गया था वर्क आपको। अब हम पढ़ते हैं आज आगे व्यंजन पर। कहाँ पढ़ेंगे? व्यंजन पर। पहले व्यंजन को थोड़ा सा और समझ लो। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। गजराज, तुम नहीं आए थे ना, तुमने कहा था कि मैडम प्रॉब्लम आ रही है, तो अब अच्छी तरह और समझ लो जो मैं समझाना चाह रही हूँ। स्पर्श व्यंजन क ख ग घ ढ च छ ज झ ढ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म। अंतःस्थ व्यंजन य र ल व। ऊष्म व्यंजन श श स ह। आगे देखिए बच्चों, व्यंजनों के ये नाम दिए गए हैं, ठीक है। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी, स्पर्श व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिन्हें बोलते समय हमारी जो जीवा होती है, हमारी जीभ, वो हमारे मुख में पता नहीं कितने पार्ट ऐसे होते हैं जो दांतों से, होठों से, तालू से, कंठ से टकराती है, ठीक है ना। तो उसे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। मतलब वो हमारी जीवा जो है स्पर्श कर रही है ना हमारे मुख के कितने सारे हिस्सों को, तो वो स्पर्श व्यंजन हो गए। ये कह रहे हैं अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन इन्हें इसलिए कहा जाता है जब बोलते समय क्या होना चाहिए? बोलते समय एक विराम लग जाता है, एकदम से हमारे को सांस रुकती है। जैसे बोलते हैं अपन य, रुकी ना हमारी सांस, बोलो र, ल और व, रुकी ना सांस एकदम से। आगे आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन वो होते हैं जो थोड़े से डिफरेंट, थोड़े से अलग पार्ट के अंदर निकलते हैं, जो मात्राओं के द्वारा भी, या फिर ये कहूँ कि दो व्यंजनों से जोड़ करके बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त दो अयोग वाह। अब देखिए आपको अनुस्वार और विसर्ग दे रखा है। क्या दे रखा है? ये अनुस्वार और विसर्ग है ना। ये दोनों क्या है बच्चों? ये अनुस्वार जो है मात्रा है और ये विसर्ग भी क्या है? मात्रा है। किसकी मात्रा है ये? ये संस्कृत की मात्रा है बच्चों। किसकी मात्रा है ये? संस्कृत की। हलंत, सभी व्यंजनों में मूल रूप से हलंत होते हैं। जब उनमें ए स्वर मिल जाता है तो हलंत का लोप हो जाता है। सभी व्यंजनों में मूल रूप से हलंत होते हैं, जब उनमें ए स्वर मिल जाता है तो हलंत का लोप हो जाता है। अभी कह रहे हैं कि सभी व्यंजन होते हैं ना, इनमें मूल रूप से क्या होते हैं? हलंत होते हैं। बच्चों संस्कृत के अंदर जितने भी व्यंजन आते हैं ना, जितने भी वर्ण व्यंजन होते हैं, उन सब में हलंत लगा हुआ होता है, क्योंकि ये संस्कृत के वर्णों की पहचान होती है कि संस्कृत के अंदर ये संस्कृत है। अदरवाइज़ अगर हम लोग संस्कृत के वर्ण नहीं कर लिख सकें कि भाई संस्कृत के व्यंजन है कौन से, और अगर उनके नीचे हलंत नहीं होता तो वो कभी कभार गलत हो जाता है, फिर वो हिंदी के वर्ण समझ लिए जाते हैं। तो हिंदी और संस्कृत के वर्णों में थोड़ा डिफरेंस हो, और बोलते समय भी होता है। एक अपन बोलते हैं हिंदी में नेचुरल से स, और इसके अंदर बोला जाता है स। क्यों? क्योंकि उसके नीचे हलंत होता है। समझ में आया बच्चों? अब आगे इसने जैसे आपको बता रखा है, जैसे कि मैंने आपको ये बता दिया है, सभी व्यंजनों में मूल रूप से हलंत होते हैं। जब उनमें ए स्वर मिल जाता है तो हलंत का लोप हो जाता है। जब उन स्वरों के अंदर ए का स्वर मिल जाता है ना बच्चों, इनमें ए का स्वर मिल जाता है, तो फिर हलंत का लोप हो जाता है। मतलब हलंत का लोप मतलब हलंत को हटा दिया जाता है। जैसे इसमें देखो ये एग्जाम्पल में दे रखा है, जैसे क प्लस अ। भाई क बोल रही हूँ ना मैं, कै के साथ में ए का स्वर आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना। एक सेकंड बच्चों, फ़ोन में ही मिस्टेक हो जाती है कभी कभार। क प्लस अ, भाई इसमें ए का स्वर आ गया तो हलंत का लोप हो गया, मतलब हलंत को हटा दिया गया। तो यहाँ पे क्या आ गया? क। प प्लस अ, ठीक है ना, प प्लस अ। बच्चों प है ना, प कौन सा व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन। क्यों? क्योंकि प बोलते समय हमारे दोनों लिप्स होते हैं ना, वो आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। प प्लस अ, पैम के अंदर ए का स्वर निकल रहा है, तो भी क्या हुआ? ए का स्वर ए जोड़ देने से, ए का स्वर निकलने से इसके अंदर हलंत का लोप हो गया, तो इसे सिर्फ प कह दिया गया। समझ आया? आगे अब क्या आता है ना, संयुक्त वर्ण। ये मैं आज नहीं, कल समझाऊंगी। आगे मेरी बात सुनो। अब आपको वर्क में क्या करना है? व्यंजन लिखना है। स्पर्श व्यंजन के आपको नाम डालने हैं सारे,
अंत देखो एक साथ ऐसे जैसे टेबल आपके बुक में बना हुआ है ना, इस तरीके से आपको टेबल नहीं बनाना है। आपको क्या करना है, आपको व्यंजन निकालना है, हेडिंग डालने के बाद में नीचे आप लिखेंगे स्पर्श व्यंजन, उसके बाद में क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ठीक है ना। ये इस तरीके से आपको ये वाले टेबल से भी जो दे रखी है ना, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की, इतना आपको करना है। फिर उसके बाद में जब ये पूरा हो जाता है तब आप नीचे डालेंगे अंतःस्थाई व्यंजन, और उसके बाद अंतःस्थाई व्यंजन के आप ये नाम लिखेंगे। हो गया पूरा। फिर उसके बाद में उसके नीचे आप डालेंगे ऊष्म व्यंजन, और ऊष्म व्यंजनों के आप इस तरह से यहाँ ये नाम लिखेंगे, ठीक है। इतना ही वर्क करके लाना है आपको। तो सारे बच्चे 6th क्लास ध्यान देना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। वैसे प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए क्योंकि दोबारा आपको रिपीट कर रही हूँ मैं, है ना। 6th क्लास जितना वर्क मैं दे रही हूँ उसे रिपीट करते जाओ, क्योंकि आपको पता है क्लास टेस्ट तो हो नहीं सकता अभी आप लोगों का कि भाई रिवीजन किस तरह पे मैं आप लोगों का क्लास टेस्ट ले सकूँ और आप लोगों की रीडिंग और राइटिंग दोनों अच्छी तरह करवा सकूँ। ऑरल बच्चों क्या आपको ये मालूम है कि ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास के अंदर राइटिंग और रीडिंग दोनों होना पॉसिबल नहीं है ना। तो सिर्फ वीडियो के थ्रू ही मैं आप लोगों को समझा सकती हूँ, और इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ कि सारे बच्चे प्लीज़ जो मैं वीडियो भेज रही हूँ उसे देखते रहें, पढ़ते रहें और वर्क करते रहें। ओके 6th क्लास, बाय।